डॉक्टर साहब, ये ग़िज़ाइयत की अहमियत ग़िज़ा की हमारी ज़िंदगी में वाक़ई इतनी है कि हम कुछ खाते हैं और वो हमें लगता है, कहते हैं ना पंजाबी में, तुसी ग़िज़ा खादी है लगदी है ते नहीं लगदी, और इस ग़िज़ा से कुछ ग़िज़ाएँ बीमारियों की वजह बनती हैं और कुछ ग़िज़ाएँ आपके लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, अल्लाह ताला ने जो हमारा जिस्म बनाया ना, इसके अंदर प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स और इन तमाम चीज़ों से मिलके हमारा जिस्म बना हुआ है। अब होता ये है कि दुनिया की कोई बीमारी है, अगर उसका बेसिक रूट कॉज हम देखें तो वो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ खुराक है। मैं आपको आम मिसाल देती हूँ, एक बंदा है, उसको शुगर हो गई है, अगर उसकी शुगर की वजह का पहला जो वजह होगी वो यही होगी, उसका लाइफस्टाइल खराब होगा, कार्ब ज्यादा लेता होगा। अगर दिल की बीमारियों की बात करें तो उसकी पहली वजह यही है कि वो फैट्स ज्यादा इस्तेमाल करता होगा। किसी को थायराइड का मसला हो गया है, एक सादा नमक है वही ज्यादा लेगा। गुर्दे का मसला है, पानी ज्यादा ले रहा होगा। बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, बायोटिन की कमी होगी। अगर उसके सांस के मसले आ रहे हैं, आयरन की कमी होगी। तो हमारी जितनी बीमारियां हैं उनका डायरेक्ट रद्द-ए-अमल हमारी खुराक से है। और अगर हमारी खुराक नहीं ठीक होती तो ऐसा ही होता है कि वो खुराक जब आपके जिस्म में पूरी नहीं जानी तो कल को एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेगी। तो इसलिए हमारे सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक हर चीज की बॉडी कॉम्पोजिशन किसी ना किसी न्यूट्रिएंट से बनी गई है। तो इसलिए क्या होता है कि जी हमारा जी ये नाखून खराब हुआ है, हमारे बाल गिरे हैं, डॉक्टर फौरन कहेगा जी आप जिंक स्टार्ट कर लें, आप बायोटिन स्टार्ट कर रहे हैं, चेहरा ढल रहा है, कोलेजन शुरू कर लें। क्योंकि डायरेक्ट जो हमारी जिस्म है उसका बीमारियों का, हमारी सेहत का डायरेक्ट ताल्लुक ही हमारी खुराक से है। और जो हम खाते हैं वही हम नजर आते हैं और वही हम बनते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपको कैसे शौक पैदा हुआ कि आपने माहिर ग़िज़ा बनना है? आपका ताल्लुक एक पंजाबी फैमिली से है और पंजाबी बैकग्राउंड से और पंजाब से है, तो वो तो बहुत खाते हैं। तो आपको किस तरह आपने कहा कि मैंने यही पढ़ना है और फिर मैंने खुराक कम खानी है, ऐसा भी हुआ? असल जी गल है कि मैंने पता सी मैं पंजाबी फैमिली है तो ऐसा खाना ही खाना है, असा सुबह दोपहर शजायम खाना ही खाना है। तो आई थॉट कि क्यों ना कुछ ऐसा पढ़िया जाए जिस तो असी ठीक खाइए, तो कम अज कम अगर असी खा रहे हैं ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਖਾਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ। अच्छा मैंने लगता है कि मैं बाय सेल्फ भी बड़ी फूडी हाँ, मैंने खाना पसंद भी बहुत है। तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਐਸਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ साड़ी खुराक है। तो करके मैं सोचा कि क्यों ना ऐसी फील्ड, पर जदों मैं इस फील्ड च आई मैं वेख्या दिस इज अ मिरेकल फील्ड। लिटरली साडा खाना किस तरह साड़ी जिंदगी बदलता है, सान खुश रखता है। तो ईवन सब तो ज्यादा जिहड़ी चीज़ मैं अपने हाउस जॉब वाले टाइम च रियलाइज की थी कि असी जाते होंदे सी हाउस जॉब च क्रिटिकल यूनिट्स च, उत्थे जदों बंदे दे आखिरी साह चल रहे होंदे सी ना, तो डॉक्टर फटाफट कहंदे सी न्यूट्रिशनिस्ट नूं बुला दिओ, इन्हां नूं एनजी लगी है, पैक लग्या, कोई भी पाइप लग्या। हुण इन्हां दे जिहड़ा थोड़े साह ने ना इन्हां दी खुराक ते डिपेंड करदे ने। ते तुसी देखो एक बच्चा जब पैदा होता है उसके मरने तक उसकी हर चीज उसकी खुराक पे डिपेंड करती है। तो इसलिए मैं बड़े पैशनेट होकर ये फील्ड ज्वाइन की और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड टू बी न्यूट्रिशनिस्ट। मुझे बहुत फख्र है इस चीज़ पे और मैं बड़ा अपनी फील्ड में इंजॉय करती हूँ। और आज जब मैं मुख्तलिफ इदारों में, अब जैसे पंजाब पुलिस है, एयरफोर्स है, इन इदारों के साथ भी मैं मुंसलिक हूँ, उधर जाके मैं वेलनेस सेशंस देती हूँ, हेल्थ इंटरवेंशन प्लान्स देती हूँ। क्योंकि अब हमने देखा कि हर इदारे में हमारी जिंदगी में अगर सेहत नहीं है, हम ठीक खा नहीं रहे, तो हम उधर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, कंट्रोल शेड में चूजा 40 दिन में तैयार हो जाता है। अब आई डोंट नो कि उसमें खुराक उनको दी जाती है, इंजेक्शन लगते हैं या नहीं लगते उनकी बीमारियों से बचने के लिए। आप उन मार्केट में तो वही चिकन अवेलेबल है, बिल्कुल, तो वो कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि इसको इंजेक्शन लगे या नहीं लगे? अब चिकन तो वही है जो हमें मिल रहा है, वो शेड से आ रहा है, तो वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? अच्छा अव्वल तो मैं कहती हूँ कि आप देसी मुर्गी
कोशिश करें, अब हर जगह देसी मुर्गी अवेलेबल है, आप वो इस्तेमाल करें। अच्छा, उसके साथ दूसरी चीज ये है कि अगर जो सफेद वाली मुर्गी है वो तो अल्टीमेटली फार्म की मुर्गी है, वो तो आपने नहीं इस्तेमाल करनी। लेकिन अगर दूसरी मुर्गी है जैसे सेल है या और कोई मुर्गी की किस्म है, तो बिल्कुल वो उसका तो आपको कंफर्म है ना कि उसको टीके नहीं लगे हुए। तो वो लोग जिनका वेट बढ़ रहा है, हार्मोन के मसाइल की तरफ जा रहे हैं, इनफर्टिलिटी के इश्यूज है, तो वो कोशिश करें कि वो मुर्गी जो सफेद है और जो बिल्कुल फार्मी मुर्गी है उसका इस्तेमाल ना करें अगर वो श्योर नहीं है। अच्छा, लेकिन मुर्गी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने में तो कोई प्रॉब्लम है वो ना खाएं। और अगर आपको जब तक डिस्टर्ब कुछ इस तरह का नहीं हो रहा, और बाकी चीज ये है कि बाकी अगर बचना चाहते हैं तो फिर यही होता है, मैं प्रेफर करती हूँ देसी मुर्गी। डॉक्टर साहब, मैं पहले वक्तों में लोग देसी घी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, फिर वक्त के साथ साथ चूंकि जिस्मानी मशक्कत कम होनी शुरू हो गई तो डॉक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया कि हार्ट का प्रॉब्लम देसी घी की वजह से होता है, तो आप ऑयल इस्तेमाल करें, ये करें। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि देसी घी खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कौन से ऑयल इस्तेमाल करने चाहिए? अच्छा, जो देसी घी है बिल्कुल वो इस्तेमाल किया जा सकता है, जैतून का तेल इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जो फैट ग्रुप है इसकी क्वांटिटी मैटर करती है। कि आपने दिन में 2 चाय के चम्मच से ज्यादा पूरे दिन में फैट नहीं लेना, इससे अगर ज्यादा लेंगे तो वो जिस्म को नुकसान देगी। अच्छा, अब मसला किधर आता है, आज हमारे यहाँ 69% लोग हार्ट डिजीजेस का शिकार है। मसला इस जगह आता है, सुबह आपने अंडा खाया है, उसके अंदर ऑलरेडी हेल्दी फैट मौजूद है। आपने दोपहर में मछली खाई है, उसके अंदर ऑलरेडी हेल्दी फैट मौजूद है। आपने एक मुट्ठी भर के नट्स के खा लिए हैं, उसके अंदर ऑलरेडी हेल्दी फैट मौजूद है। तो आपके दिन की फैट की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। फिर आपको नहीं चाहिए कि आप खुश्क रोटी के ऊपर देसी घी लगा के खाएं और फिर दिन में दोबारा और फैट। तो अगर तो आपको पता है कि आपका फैट ग्रुप खानों से पूरा हो रहा है, तो फिर आपको मैं कहती हूँ कि बिल्कुल लो फैट फूड जो है। अच्छा, हाँ, एक चीज और बताएं कि देसी घी यूजुअली ये होता है, या पराठा बना के खाते हैं देसी घी से, या हमने वो रोटी आई उसके ऊपर लगा के देसी घी खाया, तो क्या बेस्ट तरीका रोटी के ऊपर लगा के खाने का, या वो सालन में डालें, जो भी सालन रोटी के ऊपर लगा के या सालन पका के उसके ऊपर डाल के बिल्कुल हल्के फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक दम दे दें। जब भी देसी घी या कोई भी हमारे पास ऑयल्स होते हैं, वो जब कुक होते हैं ना तो उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से वो जाके हमारे अंदर हार्ट बीमारियां या हमारी वेन्स में ब्लॉक होते हैं। अच्छा, तो यानी कि जो तवे के ऊपर रोटी पक रही है उसमें देसी घी लगाएंगे तो उसका नुकसान है, उसका नुकसान है। अगर वो सूगी रोटी के ऊपर लगाएंगे तो वो बेहतर है। आप देखिए, जब हार्ट बीमारियों वाले पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम एक चीज कहते हैं, पराठा बंद कर दे, खुश्क रोटी शुरू कर दे, खाना पका हुआ छोड़ दे, उबली हुई सब्जियों पे आ जाए। हाँ, क्योंकि वो खाना जितना पकेगा, अच्छा उसमें सिर्फ तेल का भी नुकसान होता है, और उसके अंदर उस खाने के अंदर खाना जितना भूनता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हाँ, आपने एक चीज देखी होगी, हमारे अम्मियों के कल्चर में पुराने दौरों में मट्टी की हांडी में खाने पकाने का बड़ा कॉन्सेप्ट होता था, और उसमें ये होता था कि क्या होता कि उसके नीचे आटा भी लगाया जाता था, पहले पानी डाल के उबालते थे, सिर्फ एक देसी जब फिर कपड़ा रख के दम दे देते होते थे, और वो लोग हेल्दी थे, कोई हार्ट की बीमारियां नहीं थी। इट इज अ राइट वे ऑफ कुकिंग। आप जितना फ्लेम देके खाने को भून रहे हैं, आप उसके अंदर न्यूट्रिशनल लॉस कर रहे हैं, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं बचेंगे, दिल की बीमारियां, वो खाने उतना एसिडिक होता जाएगा आपके लिए। तो इस वजह से खाना, तेल का मसला नहीं, तेल थोड़ा डाल के उसको सही पकाने का और इस्तेमाल का मसला है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपने जाना है, टाइम बहुत हो गया। एक ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि आपने जो है कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने, आपने वो कहना शुगर फ्री लिया है, ठीक है ना। दूसरा, एक सफेद चीनी नहीं लेनी, चाय दी है उसके साथ आपने ब्राउन चीनी लेनी। क्या ब्राउन चीनी जो है वो नुकसानदेह नहीं है? और जो हम कोई भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं खाने के साथ, वो कहते हैं कि ये जी शुगर फ्री है, तो ये ठीक है? सबसे ज्यादा गलत चीजें 2 हैं जो मैं इधर मेंशन करूंगी। एक, मैं कहती हूँ इससे सादी कोल्ड ड्रिंक पी लेना ठीक है, अव्वल तो बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन अगर आपको दोनों में से चूज करना है, अब क्या होता है कि जो अब आजकल बहुत लोग कहने लगी थी दोनों में से चूज करना है, तो क्या दोनों में से चूज कर रहे हैं, तो उसमें जो दूसरी कोक है जिसके अंदर कार्बोनेटेड सोडा के अंदर डाइट फ्री नहीं है, वो फिर भी इतनी नुकसानदेह नहीं है जितनी डाइट ड्रिंक्स नुकसानदेह है। डाइट ड्रिंक्स, और अक्सर खानों के साथ हम जाते हैं डाइट ले आओ, या एस्पार्टेम वाली गोलियां दे दें, चीनी की जगह हम वो इस्तेमाल कर लेंगे।
अब पता क्या होता है, उसके अंदर उन्होंने ऐसे चीजें डाली होती हैं, कैरामल शुगर्स, एस्पार्टेम, जिससे वो शुगर जो है वो ताकि जिस्म के अंदर, अब वो वाली जब जिस्म में हम वो डाइट कोला जिसको हम पुराने वक्त में स्क्रीन कहते थे, स्क्रीन, वो शुगर रेजिस्ट करती रहती है ऊपर नीचे Okay. ऊपर नीचे। मैं कहती हूँ शुगर हो जाना इतना मसला नहीं है जितना इंसुलिन रेजिस्टेंस का होना मसला है। Okay. रेजिस्ट जब तक करती रहेगी वो आपके हार्मोन्स डैमेज करेगी, ऑर्गन्स डैमेज करेगी, आपके जिस्म में और बहुत मसाइल का बाइस बनेगी। तो इस वजह से आजकल ये जो एक नई किस्म की शुगर भी हम देख रहे हैं कि जिसमें बहुत सारे यंग लोग भी मुब्तला हैं, वो यही है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है जिसकी, तो इस वजह से डाइट को आप अव्वल तो कार्बोनेटेड सोडास को निकाल दें, आप स्कंजवीन बना सकते हैं लेमन डाल के, अच्छे अच्छे फ्रूट्स के ड्रिंक्स, बल्कि हम कोशिश करेंगे हम एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें हम हेल्दी ड्रिंक्स लोगों को बता सकें कि आप मेहमान आपके घर आ रहे हैं तो आप कौन सी हेल्दी ड्रिंक्स आपके खुद के लिए जो आपको कार्बोनेटेड सोडास जैसी, तो इसलिए अब हमें ट्रेंड्स चेंज करने पड़ेंगे। कार्बोनेटेड सोडास को बिग क्रॉस लगाएं और अच्छे अच्छे ड्रिंक्स पिएं ताकि आप सेहतमंद। ब्राउन चीनी, ब्राउन चीनी अगर रिफाइंड नहीं है तो इस्तेमाल की जा सकती है। Okay. आजकल बाजारों में बहुत ज्यादा कमर्शलाइज बिजनेस करने के लिए रिफाइंड उसको भी किया जा रहा है, तो अगर आपको पता है खालिस शक्कर है आपके, खालिस गुड़ की है, तो बिल्कुल आप इस्तेमाल करें।